सबसे पहले पारुल जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। जो उम्मीदें थी हिंदू पक्ष को, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई और इसे झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब आगे क्या क्या रास्ता बचा है? देखिए प्राची जी, कोई झटका नहीं है क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी उन्होंने ये नहीं कहा कि कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती या कार्बन डेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, जो वजू खाना और उसको प्रोटेक्ट करने का जो उनका आदेश था, उसका उस पे हम एक कोई कार्रवाई नहीं बोल सकते, हम कोई एक ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती इसकी कार्बन डेटिंग या कोई भी अन्य माध्यम से जिससे पता लगाया जाए कि वो शिवलिंग है, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात, देखिए लहरों से जो है हम डर जाएंगे तो बेड़ा पार कैसे होगा हमारा। हम डरे नहीं है, ठीक है, निराश हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है। जब राम मंदिर का भी निर्माण हुआ था तब भी बहुत सारी अड़चने आई थी और ये अड़चने आती रही थी। और ये संघर्ष आज का नहीं है, संघर्ष बहुत पुराना है और हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। जो हम मांग कर रहे हैं वो जब तक पूरा नहीं होगा, हम वो संघर्ष करते रहेंगे। और हम बहुत कानूनी तरीके से कर रहे हैं, हम कोई हो हल्ला नहीं मचा रहे हैं, हम कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम एक कानूनी प्रक्रिया है जिसको फॉलो कर रहे हैं। आज कोर्ट ने हमें एक आदेश दिया है, अब हम उस आदेश का पालन करेंगे और हम अकॉर्डिंगली आगे मूव करेंगे। चलिए ठीक है, आगे अभी उम्मीदें हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे अभी और लड़ाई है और इस लड़ाई को हिंदू पक्ष ऐसे ही जारी रखेगा। मैं वारिस पठान जी आपसे इस बात पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। आप पारुल जी को भी सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, कोर्ट से आज हमें निराशा हाथ लगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उच्च अदालतों का जो दरवाजा है हमारे लिए बंद हो गया है। हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है, वहां पर जाएंगे, रास्ता बंद नहीं है, जांच तो होगी इस पूरे मामले की। देखिए, आज वाराणसी की कोर्ट ने जो याचिकाकर्ताओं की जो याचिका थी कि हमको वहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए, कार्बन डेटिंग करने की इजाज़त दी जाए, उस याचिका को खारिज कर दिया है। और जज साहब ने अपने जजमेंट के अंदर, ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी यहाँ पर ऑर्डर है कि जो जगह है जिसको मुस्लिम पक्षकार कहते हैं कि ये फंवारा है, वजू खाना है, वहीं पर हमारे हिंदू पक्षकारों का ये कहना है कि ये शिवलिंग है। तो वो ऑलरेडी जगह सील है, इसमें साइंटिफिक और ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राची जी, हम तो पहले से कह रहे थे ना कि ये ऑर्डर देना, सर्वे कराने का ऑर्डर ही टोटल अगेंस्ट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का टोटल उल्लंघन था। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था ये मंशा को लेकर बाबरी मस्जिद के टाइम कि किसी भी तरह का देश में एक कम्युनल टेंशन ना बने, इसलिए। और उसमें साफ तौर से सेक्शन 4 कह दिया था कि जो भी चीज़ 15 अगस्त 1947 के पहले जहां पर है उसका आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, ये साफ उसमें लिखा है। तो अब उसके अगेंस्ट में जाकर जो कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे का, तो हम तो उसी के खिलाफ थे, क्योंकि कानून कायदे का पालन करना चाहिए सबको। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मैटर पेंडिंग है और हाँ, हर इंसान को जो भी आहत है उसको अधिकार है कि अगर लोअर कोर्ट के फैसले से वो सहमत नहीं है तो वो हायर कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। मगर मुझे यकीन है कि हायर कोर्ट भी यहाँ पर कोई इनको रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ लॉ लेड डाउन। ऑलरेडी वहां पर जो पक्ष करता है वकील, उन्होंने सबने कह चुके हैं कि ये फुवारा है, शिवलिंग नहीं है, ये पक्षकारों का कहना है। और यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो आज भी वहाँ पर नमाज चालू ही है, वजू करने की भी इजाज़त दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो हमारी हिंदू बहनें थी वो साल में एक मरतबा वहाँ पूजा करती थी। वारिस जी देखिए, ये कहना तो जल्दबाजी होगा कि वो फव्वारा है या शिवलिंग है तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। और अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। मुस्लिम पक्षकारों की, दोनों पक्षकारों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल वारिस जी, लेकिन आपने जैसा जिक्र किया कि ये मामला तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत पहले ही खारिज हो जाना चाहिए था। अब ये दलील तो रखी नहीं जा सकती, क्योंकि देखिए कोर्ट ने कह दिया है कि ये मामला इसके अंडर आता ही नहीं है। जांच इस मामले में होगी, इस मामले की सुनवाई होगी। मेंटेबिलिटी का तो अब मामला रह ही नहीं गया है, तो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है वारिस जी। नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना प्राची जी कि ये मामला रिलीजियस है नहीं, ये तो भाजपा ने लेके आ गया है। कभी हिजाब का लेकर आ गए, अभी ज्ञान वापी का लेकर ये लोग घूम रहे हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है ना। आज आप इनको सवाल करो, चलो अभी भाजपा के प्रवक्ता तो बैठे नहीं हो, आप उनको सवाल करो बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, पैसे डॉलर की बनिस्बत रुपया जो इतना 83 तक चला गया, जो सेंचुरी भी क्रॉस कर देगा, तो ये कब इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी। आप इन पे जब सवाल करोगे ना, तो चीता है ना, चीता जो लाए, ये चीता से फास्ट भाग जाते हैं।
इनके पास सवाल के जवाब नहीं है प्राची जी। इस वजह से ये लोग हर चीज एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा क्रिएट करते ठीक हैं वारिस। ताकि लोगों का ध्यान इसी पे भटका रहे। ठीक है वारिस जी, देखिए उन मुद्दों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, तो इन मुद्दों पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। तरफ से बयानबाजी दिखते रहे। ठीक है वारिस पठान जी, लेकिन आज मसला ज्ञानवापी को लेकर है और आपका ये कहना कि ये भाजपा का पैदा किया हुआ पूरा मामला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था। या तो हम कोर्ट की बात कर सकते हैं या तो फिर हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक साजिश है। हम दोनों बात नहीं कह सकते हैं। अश्वनी उपाध्याय जी, जो बात वारिस पठान जी कह रहे थे कि ये मामला दरअसल पहली बात तो मेंटेनेबल है ही नहीं, हालांकि कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और इस मामले की सुनवाई भी हो रही है। लेकिन वारिस पठान जी का ये भी कहना है कि हम तो पहले से कह रहे थे कि भाई वो जो वहां पर आकृति मिली है वो फव्वारा है। देखिए, वारिस पठान जी वकील हैं और वारिस पठान जी का ये ड्यूटी है कि जो उनकी पार्टी का मत है उसको रखें, और अच्छी तरीके रखते भी हैं, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि चूंकि वो गलत साइड से हैं, गलत पार्टी में हैं और गलत चीज़ों को डिफेंड करते हैं, तो फिर भी लेकिन बहुत अच्छी तरीके डिफेंड करते हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बात यह आई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। वो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों को रेफर हो चुका है। 14 नवंबर को फिर सुनवाई है। मुझे लगता है शायद हो सकता है 5 जजों को रेफर हो जाए। और मैं आज 100%, 99% नहीं, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा। वो नवंबर में खत्म होगा, दिसंबर में होगा, या जनवरी 2023 में होगा, 24 में होगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई, 1 हफ्ते की सुनवाई के बाद ये कानून खत्म होगा। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। आज ये जो हुआ है वाराणसी कोर्ट का फैसला, इसको पता नहीं कैसे लोग सेटबैक कह रहे हैं। ये कोई सेटबैक नहीं है। अरे बड़ी सीधी सी बात है, वहां पे राइट टू प्रे की एप्लीकेशन पड़ी, उस राइट टू प्रे के एप्लीकेशन खिलाफ पूजा करने का अधिकार मांगा गया, उस पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से नहीं रिलीफ मिली, सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर दिया कि एक काम करो, आप मेंटेनेबिलिटी टेस्ट कर लो, और यह भी कहा कि वो एरिया प्रोटेक्ट रहेगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली भगवान शिव का जो वो ज्योतिर्लिंग है, इस समय उसका मालिक सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से प्रोटेक्ट है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से प्रोटेक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये नहीं कह सकता कि वो उसमें छेड़छाड़ कराए, उसको कहीं जांच के लिए भेजे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने का जो फैसला बिल्कुल ठीक आया। उन्होंने ये बोला हमको सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश मिला था। आदेश क्या मिला था कि भाई आप मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करो। हमने मेंटेनेबिलिटी डिसाइड कर दिया। अब आगे क्या करना है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर आदेश चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो जो शिवलिंग है उसको आप प्रोटेक्ट करके रखिए, वहां कोई गंदगी न फैलाने पाए, वहां कोई हाथ पैर न धोने पाए, कोई वजू न करने पाए, ये सारा आदेश दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत उन्होंने ठीक किया है। इसमें कोई निराश होने की बात नहीं, कोई हताश होने की बात नहीं है। ये मामला बहुत इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।